दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा नाम है जो दशकों से मानवीय सहायता का प्रतीक रहा है। USAID यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यह संस्था दुनिया भर में विकास और सहायता के कार्यों के लिए जानी जाती है। इस संस्था का जन्म 1961 में शीत युद्ध के दौरान हुआ था। उस समय वैश्विक परिदृश्य काफी बदल रहा था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए दुनिया भर में विकास और सहायता के कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया था। यह एक रणनीतिक कदम था। USAID का मकसद था गरीबी और भुखमरी से लड़ी डेहाना, बीमारियों का इलाज ढूंढना और लोगों की जीवन गुणवत्ता को सुधारना और लोकतंत्र को बढ़ावा देना। यह संस्था लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए भी काम करती है। शुरुआत में तो यह संस्था सिर्फ कुछ ही देशों में काम करती थी, लेकिन इसके प्रयासों ने जल्द ही इसे वैश्विक पहचान दिलाई। धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया और आज यह दुनिया के लगभग 100 देशों में सक्रिय है। यह एक विशाल नेटवर्क बन चुका है। USAID का काम सिर्फ पैसा बांटने तक सीमित नहीं है। यह संस्था स्थायी विकास के लिए काम करती है। यह संस्था स्थानीय सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और आम लोगों के साथ मिलकर काम करती है ताकि स्थायी विकास हो सके। यह एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचे और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में USAID ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके प्रयासों ने कई जिंदगियों को बेहतर बनाया है और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में USAID ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह संस्था आपदाओं के समय त्वरित सहायता प्रदान करती है। हालांकि समय के साथ USAID की भूमिका और उसके काम करने का तरीका भी बदला है। यह संस्था नई चुनौतियों के अनुसार खुद को ढालती रही है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और चीन के बढ़ते प्रभाव ने प्राथमिकताओं को प्रभावित किया। यह संस्था अब नई चुनौतियों का सामना कर रही है। साल 2025 में एक बार फिर USAID चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन इस बार वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम। जनवरी 2025 में ट्रंप प्रशासन ने सभी विदेशी सहायता कार्यक्रमों पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी। इसका मतलब था USAID के कामकाज पर अचानक ब्रेक। इस फैसले से न सिर्फ USAID के कर्मचारी बल्कि दुनिया भर में लाखों लोग प्रभावित हुए। कई विकास कार्यक्रम अचानक बंद हो गए, जिससे उन लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा जो इन कार्यक्रमों पर निर्भर थे। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह रोक इसलिए लगाई गई है ताकि USAID के कामकाज की समीक्षा की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि अमेरिकी करदाताओं का पैसा सही जगह खर्च हो रहा है। हालांकि आलोचकों का मानना है कि यह कदम अमेरिका की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाएगा और दुनिया में गरीबी, भुखमरी और बीमारियों को बढ़ावा देगा। इस बीच कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की रोक से विकासशील देशों में चल रहे महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर बुरा असर पड़ेगा। वे कहते हैं कि यह कदम न केवल मानवीय संकट को बढ़ाएगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी कमजोर करेगा। अब देखना यह है कि इस फैसले के दूरगामी परिणाम क्या होंगे और USAID अपने मिशन को कैसे जारी रखेगा। USAID पर बहस तब और तेज हो गई जब टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क ने इस संस्था पर गंभीर आरोप लगाए। मस्क ने कहा कि USAID का संचालन पारदर्शी नहीं है और यह अमेरिकी करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग कर रहा है। मस्क, जो ट्रंप प्रशासन में सरकारी दक्षता विभाग DOGE के प्रमुख भी हैं, ने USAID को आपराधिक संगठन करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह संस्था अपने उद्देश्यों में विफल रही है। मस्क का कहना है कि USAID भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और इसका पैसा उन कार्यक्रमों पर खर्च होता है जिनका कोई फायदा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि USAID के कई प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता की कमी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि USAID अमेरिकी हितों के खिलाफ काम करता है और विदेशों में वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा देता है। मस्क के अनुसार यह संस्था विदेशी सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। मस्क के आरोपों से अमेरिका में हंगामा मच गया है। कई लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं। USAID के समर्थकों का कहना है कि मस्क झूठे आरोप लगा रहे हैं और उनके पास कोई सबूत नहीं है। वे कहते हैं कि USAID ने कई देशों में सकारात्मक बदलाव लाए हैं।
दुनिया भर में पेडीडिढ़ता असर एक नजर। यूएसएआईडी के कामकाज पर रोक का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई देशों में, खासकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में, लोग इस फैसले से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। उदाहरण के लिए, अफ्रीका में एचआईवी एड्स के इलाज के लिए चल रहे कई कार्यक्रम बंद हो गए हैं, जिससे लाखों लोगों की जान खतरे में पीडीडी अच गई है। इसी तरह लैटिन अमेरिका में नशीली दवाओं की तस्करी रोकने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यूएसएआईडी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर भी रोक लग गई है, जिससे इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। जनता की राय और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। यूएसएआईडी पर ट्रंप प्रशासन के फैसले पर अमेरिकी जनता और राजनीतिक दलों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। रिपब्लिकन पार्टी के लोग जहां ट्रंप के फैसले का समर्थन कर रहे हैं, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसका केडीडीहा विरोध किया है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप प्रशासन का यह कदम गैर जिम्मेदाराना है और इससे अमेरिका की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। दूसरी तरफ आम लोगों की राय भी बंटी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि यूएसएआईडी का पैसा बर्बाद होता है और इसे बंद कर देना चाहिए, जबकि कुछ लोग यह मानते हैं कि यह संस्था दुनिया में गरीबी और बीमारियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अमेरिकी मदद कितनी और क्यों? यूएसएआईडी के कामकाज पर बहस के दौरान एक सवाल बार बार उठता है। आखिर अमेरिका दूसरे देशों की मदद पर इतना पैसा क्यों खर्च करता है? यह सच है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता देश है। हर साल अमेरिका अरबों डॉलर की विदेशी सहायता देता है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि अमेरिका मानता है कि दुनिया में गरीबी, भूखमरी और बीमारियों को कम करना उसके अपने हित में है। दूसरा कारण यह है कि विदेशी सहायता से अमेरिका का दुनिया में प्रभाव बढ़ता है। तीसरा कारण यह है कि अमेरिकी जनता पारंपरिक रूप से मानवीय सहायता का समर्थन करती है। यूएसएआईडी का भविष्य अनिश्चितता के बादल। ट्रंप प्रशासन के फैसलों और एलन मस्क के आरोपों के बाद यूएसएआईडी का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। यह अभी तक साफ नहीं है कि ट्रंप प्रशासन यूएसएआईडी को पूरी तरह से बंद कर देगा या फिर इसके कामकाज में बदलाव करेगा। हालांकि एक बात तो तय है, यूएसएआईडी का भविष्य अमेरिका की विदेश नीति और उसकी वैश्विक भूमिका से जुड़ा हुआ है। अगर अमेरिका दुनिया में एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाना चाहता है, तो उसे यूएसएआईडी जैसी संस्थाओं को मजबूत करना होगा, न कि उन्हें कमजोर।